होश में आओ, होश में आओ। केशव मौर्य होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केशव मौर्य होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महेंद्र पांडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीएड टेट 2011, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीएड टेट 2011, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमेटी रिपोर्ट सार्वजनिक। योगी सरकार में युवा नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। इको गार्डन में बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री की गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें, बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थी पिछले 10 सालों से पूर्व की सरकारों और कोर्ट की प्रक्रिया की वजह से सभी मानक पूरे करने के बावजूद अब तक नियुक्ति से वंचित हैं। वर्तमान सरकार में कई बार आश्वासन मिले, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अभ्यर्थियों की मुख्यमंत्री से 5 बार मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी 30 जुलाई 2018 को गठित की गई थी। 20 अगस्त 2018 को एक मीटिंग में अभ्यर्थियों ने अपनी बात और पक्ष मजबूती से रखा था, जिसका कोई भी संतोषजनक जवाब बेसिक शिक्षा के अधिकारियों ने नहीं दिया और कमेटी रिपोर्ट आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी जारी नहीं हुई है। उसी को लेकर अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में सरकार से रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर प्रदर्शन किया। मैं इस आंदोलन में कम से कम 3 दिन से जो हम लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया, कल यहाँ दसियों हज़ार की भीड़ थी और उसमें यहाँ के एसीपी साहब ने और यहाँ के जो यहाँ का कार्यभार लिए हैं माननीय जो इंचार्ज साहब हैं, सब ने अधिकारियों से वार्ता कराई और उसमें ये कहा गया है कि सोमवार को आपकी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे वार्ता कराई जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर ये कमेटी लिखित में बनाई गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे, अगर हमको लिखित में आदेश नहीं मिलता है, लिखित में निर्णय नहीं मिलता है, तो हम ये अनवरत धरना चलाएंगे और इसके बाद जो धरना होगा उसमें हम विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें लाखों लोग, लाखों अभ्यर्थी सड़कों पे होंगे। इसके जिम्मेदार ये शासन प्रशासन और माननीय उप मुख्यमंत्री जी होंगे। हमारे पश्चिमी एडीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम सोमवार को आपके माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारी कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके साथ हम सकारात्मक रूप से आपकी वार्ता करवाएंगे। इस वजह से हमने अपनी भीड़ को अपने ज़िलों में भेज दिया है और हम सांकेतिक रूप से जब तक बैठे रहेंगे, जब तक कि हमारी बात सरकार मानती नहीं है या हमको मतलब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकालती है या हमको कायदे का कोई निर्णय नहीं देती है, जब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। बताना चाहते हैं कि जो आपने वादा किया था और कमेटी रिपोर्ट आपने गठित किया था, तो अब मेरा इस बार मैं ये कहूँगा कि माननीय संत जो योगी महाराज जी हैं वो अपने कमेटी रिपोर्ट को मतलब सार्वजनिक करें और अपने वचनों का पालन करें। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से सिर्फ यही निवेदन है कि हम लोग की 10 साल की पीड़ा को ख़त्म करें और हमें नियुक्ति दें, कमेटी रिपोर्ट सार्वजनिक करें ताकि हम लोग की 10 सालों की पीड़ा खत्म हो। योगी जी हमारे गोरक्ष पीठ के संत थे, संत महात्मा झूठ भी नहीं बोलते। अब ये सीएम पद पे विराजमान हो गए हैं, हम लोग को आश्वासन भी दिए हैं। डिप्टी सीएम, उनके सहयोगी, खुद सीएम जी ने, स्मृति ईरानी जी ने, सभी लोगों ने आश्वासन दिया था, मगर अब वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस हम ये चाह रहे हैं कि हमारा किसी तरह ये जो सार्वजनिक रिपोर्ट, ये कमेटी की रिपोर्ट है, इसको सार्वजनिक कर दें। बस हम इतना चाहते हैं और हम लोगों को उचित न्याय देते हुए हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने की कृपा करें, क्योंकि हम लोग 40 से ऊपर, हमारे 50% भाई बहन 40 से ऊपर हो गए हैं। वो अब आवेदन भी नहीं कर सकते हैं, अब वो आवेदन भी नहीं कर सकते। 11 साल बीत गए हैं, पूरी वैकेंसी, 1 दिन की काउंसलिंग भी कर रखी है हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सब कुछ है, 1 दिन की काउंसलिंग भी हो रखी है, कहीं पे कोई बाधा है ही नहीं। बस ये इनके संज्ञान में हो जाए। सीएम जी हैं, भले आदमी हैं, अभी अधिकारी लोग उन तक बात पहुंचा नहीं रहे हैं। कमेटी रिपोर्ट अगर वो पहुंचा दें दिनेश शर्मा जी, उनका तक हो सकता है हम लोगों का भला हो जाए। बस हमारी यही मांग है।